अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं मोहम्मद अब्दुल्ला मिर्ज़ा जो आज अपने फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट विद लारावेल 12 कोर्स की वीडियो फिफ्थ लेकर आया हूँ आपके सामने। और अभी तक हमने जाना लारावेल के सेटअप के बारे में, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, राउटिंग, रिक्वायर्ड पैरामीटर्स। जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसका रिकैप मैं थोड़ा सा आपको देना चाहूँगा। वो ये उन लोगों के लिए जिन्होंने नहीं देखी, वो ये कि उसमें हमने रिक्वायर्ड पैरामीटर्स के बारे में पढ़ा कि रिक्वायर्ड पैरामीटर्स क्या होते हैं लारावेल में और ऑप्शनल पैरामीटर्स क्या होते हैं लारावेल में। इसके अलावा जो मॉडर्न पीएचपी है उसमें हम नल टाइप को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। एक नया तरीका है नल टाइप वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के, वो मैंने बताया अपनी लास्ट वीडियो में। तो आज की जो वीडियो है हमारी वो है कंट्रोलर्स के बारे में। अब हम ज़रा से एडवांस टॉपिक्स में जाते जा रहे हैं, हम वक्त के साथ साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी पैरामीटर्स के बारे में, वो ज़रूर लास्ट वीडियो देखा है। और जिसने लास्ट वीडियो देखी है और होमवर्क भी किया है, जो कि मैंने आपको बताया था कि आपने एक्सपेक्टेड रिक्वायर्ड और ऑप्शनल पैरामीटर्स के राउट्स बनाने हैं, जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वेब ऐप में हो सकते हैं। अगर तो आपने वो काम कर लिया है तो फिर आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, तो मैं चला जाता हूँ अपने लारावेल हर्ट की तरफ। आज मैंने वो पहले से ओपन करके रखा हुआ है और मैं अपनी वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ। ऑब्वियसली इसके ऊपर हम काम कर रहे थे और साथ साथ ये मेरा VS कोड ओपन है। ठीक है, सबसे पहले हम आ जाते हैं लारावेल में कंट्रोलर्स की डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। आप अगर डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे कंट्रोलर्स की तो आप देखेंगे आपको बेसिक कंट्रोलर्स मिलेंगे, सिंगल एक्शन कंट्रोलर्स मिलेंगे। इसके अलावा आपको रिसोर्स कंट्रोलर्स मिलेंगे और रिसोर्स कंट्रोलर्स के ऊपर देन इसकी काफ़ी लंबी डॉक्यूमेंटेशन है। और फिर सिंगलटन कंट्रोलर्स मिलेंगे। मेजर जो हमारे पास होते हैं वो बेसिक और रिसोर्स कंट्रोलर्स होते हैं और इन्हीं को आज हम पढ़ेंगे। आप में से जिसने भी मेरी पहली वीडियो देखी थी, आपको अच्छी तरह से याद होगा मैंने कंट्रोलर्स का तारुफ करवाया था कि कंट्रोलर जो होता है वो बेसिकली रिक्वेस्ट्स के फ्लो को कंट्रोल करता है कि इस रिक्वेस्ट पे कौन सा व्यू रिटर्न कराना है, क्या जेसन रिस्पॉन्स रिटर्न करवाना है और किस मॉडल को से कम्युनिकेट करना है वगैरह वगैरह। तो ये काम होता है उसका, रिक्वेस्ट्स को कंट्रोल करना। जाहिर है कि आप पूरी ज़िंदगी राउटिंग की फाइल के अंदर यानी कि web.php के अंदर ही जो क्लोजर फंक्शंस होते हैं उन्हीं के अंदर आप हमेशा व्यू नहीं रिटर्न करा सकते, क्योंकि इस तरह से अगर एक स्केलर प्रोजेक्ट होगा तो खिचड़ी मच जाएगी। सो हम खोल लेते हैं अपना प्रोजेक्ट और लेट मी स्टार्ट विद द बेसिक कंट्रोलर। सबसे पहले एक आर्टिजन की कमांड आप चलाएंगे, php आर्टिजन मेक और कंट्रोलर। ओके, इसके साथ साथ मैं आपको अपना साइड बार खोल के दिखाऊंगा। ऐप HTT में कंट्रोलर्स की डायरेक्टरी में आपका कंट्रोलर बनेगा। ठीक है, सो आई सेड php आर्टिजन मेक कंट्रोलर और हम एक नया कंट्रोलर बना रहे हैं और उसका नाम है प्रोजेक्ट कंट्रोलर। एंटर। हमने एंटर किया, कंट्रोलर का नाम दे दिया प्रोजेक्ट कंट्रोलर और आप देखें कि कंट्रोलर की डायरेक्टरी में हमारे पास एक नया कंट्रोलर आ गया। मैंने प्रोजेक्ट के बाद कंट्रोलर का वर्ड क्यों लिखा, उसकी एक वजह है। ये एक PHP की स्टैंडर्ड नेमिंग कन्वेंशन है, बल्कि कि लारावेल की, सॉरी। वो ये कि अगर आप कोई भी कंट्रोलर क्लास बनाते हो तो आप उसके पोस्ट फिक्स में कंट्रोलर लिख देते हो और इन स्टैंडर्ड्स को ज़रूर फॉलो करना चाहिए। ये तो था आपका एक बेसिक कंट्रोलर। अब हम ज़रा इस कंट्रोलर को एक्सप्लोर कर लेते हैं। अगर आप इसके अंदर जाएंगे तो बस आपके सामने एक बेसिक क्लास बनी हुई है जो कंट्रोलर की क्लास को एक्सटेंड कर रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये भी एक PHP की क्लास होती है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं रिसोर्स कंट्रोलर के ऊपर। हम लिखते हैं PHP आर्टिजन मेक कंट्रोलर और एक कोर कंट्रोलर हम बनाते हैं। इसका नाम भी हम रखेंगे रिसोर्स कंट्रोलर।
और रिसोर्स कंट्रोलर के बाद आपको सिर्फ एक फ्लैग देना पड़ता है, RESOURCE, रिसोर्स का, दिस इज इट। उसके बाद आप एंटर दबाएं तो आपके पास एक रिसोर्स कंट्रोलर बन जाएगा। और अगर आप इस रिसोर्स कंट्रोलर के अंदर जाएं तो आप देखेंगे कि जो हमारा बेसिक कंट्रोलर यानी कि प्रोजेक्ट कंट्रोलर था उसमें और रिसोर्स कंट्रोलर में बस फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि रिसोर्स कंट्रोलर के अंदर ऑलरेडी इंडेक्स, क्रिएट, स्टोर, शो, एडिट, अपडेट, डिस्ट्रॉय के मेथड्स बने हुए हैं, जबकि प्रोजेक्ट कंट्रोलर में हमें सब कुछ खुद ही बनाना पड़ेगा। अब सपोज मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ अपने प्रोजेक्ट कंट्रोलर के अंदर, एक पब्लिक फंक्शन बनाया मैंने और उस फंक्शन का नाम है इंडेक्स। और ये इंडेक्स का फंक्शन हमें क्या रिटर्न करवाएगा, ये कुछ डीडी करवा देगा। सपोज ये कहेगा कि आई एम अ बेसिक कंट्रोलर, ओके। Alt Shift F दबाकर इंडेंटेशन कर दें। और अब हम राउटिंग की फाइल पे आते हैं और ज़रा जो हमारा बेसिक राउट था और जो प्रोजेक्ट का राउट था उनके दरमियान हम एक राउट बना देते हैं गेट के नाम से। सपोज हम कहते हैं बेसिक शो, ओके। इट मीन्स हम बेसिक कंट्रोलर को शो करवाना चाह रहे हैं उसके किसी भी फंक्शन को। अब आप क्या करेंगे कि एक एरे पास करवाएंगे और उस एरे के अंदर उस एरे के अंदर दो वैल्यूज़ होंगी। एक आप उस कंट्रोलर की क्लास का नाम लिखेंगे जिस कंट्रोलर को आपने कॉल करवाना है, और याद रखिएगा ये कंट्रोलर ऐड नहीं हुआ, ऊपर इसकी नेम स्पेस ऐड नहीं हुई तो ये हमें मसला करेगा, इसलिए मैं दोबारा से कंट्रोलर लिखता हूँ ताकि मेरे पास इंटेलिजेंस आए और मैंने उसको एंटर कर दिया। अच्छा, तो आप एक एरे पास करवाएंगे जिसकी फर्स्ट वैल्यू में आप कंट्रोलर का नाम लिखेंगे और सेकंड वैल्यू में आप उस फंक्शन का नाम लिखेंगे जिस फंक्शन को आप कॉल करवाना चाहते हैं। तो अब ये जो मेरा राउट बना है बेसिक शो का, इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि बेसिक शो का राउट जैसे ही हिट होगा हमारे वेब ब्राउज़र पे तो हमारा प्रोजेक्ट कंट्रोलर कॉल हो जाएगा, इसका इंस्टेंस बन जाएगा, सॉरी। और जो प्रोजेक्ट कंट्रोलर का इंस्टेंस होगा वो अपने इंडेक्स के मेथड को कॉल करवाएगा। आई होप यू कुड अंडरस्टैंड इट, ओके। और इसके इंडेक्स के मेथड के अंदर अगर आप जाएं तो वहां पर हमने एक डीडी करवाया हुआ है कि बस आई एम अ बेसिक कंट्रोलर, दिस इज इट। अब हम जाते हैं अपने व्यू के ऊपर और यहाँ पर जाकर लिखते हैं बेसिक शो, इसका मतलब बेसिक कंट्रोलर का शो वाला राउट। एंड वी आर हियर, आई एम अ बेसिक कंट्रोलर। गेट का राउट था जैसा कि आपके सामने है, इसलिए हमारे पास इंडेक्स का फंक्शन कॉल हो गया। ये तो था हमारा एक बेसिक कंट्रोलर, ओके। अब आपको बताता हूं कि रिसोर्स कंट्रोलर को हम किस तरह से यूज करते हैं। उसके लिए लारावेल आपको एक हेल्पर फंक्शन प्रोवाइड करती है, राउट रिसोर्स का, ठीक है। और जो रिसोर्स कंट्रोलर होता है, रिसोर्स का जो फंक्शन होता है, इसको भी आप दो पैरामीटर्स पास करते हैं और पहले पैरामीटर में आप बताते हैं कि कौन सा रिसोर्स है जिनके राउट्स पर ये वाला कंट्रोलर इन्वोक होगा। रिसोर्स से मुराद ये है कि आप जैसे कि हम एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वेब एप्लीकेशन पे काम करने वाले हैं, तो एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वेब एप्लीकेशन के अंदर हम प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर टास्क्स क्रिएट कर सकते हैं, तो ये हमारे रिसोर्सेज हैं। तो मैं बताऊंगा सपोज कि टास्क्स, सपोज मैं कहता हूँ कि हमारे टास्क के जो भी रिसोर्सेज हैं उनके लिए तुमने रिसोर्स कंट्रोलर का इस्तेमाल कर देना है, ओके। और उसके बाद आप क्लास लिख देंगे। अच्छा, जब आप रिसोर्स कंट्रोलर कॉल करवा रहे होंगे रिसोर्स के फंक्शन के अंदर तो आपको एरे नहीं पास करवाना पड़ेगा, यही इसका मैजिक है, ओके। अब हम रिसोर्स कंट्रोलर के अंदर जाते हैं और यहाँ इसके इंडेक्स में भी रिटर्न करवा देते हैं कि आई एम अ रिसोर्स RESOURCE कंट्रोलर। सॉरी, आई एम नॉट गुड, वेरी गुड विद स्पेलिंग्स। अब हम जाएंगे, पहले राउट को कॉपी कर लेते हैं।
सपोज अगर हम सिंपल टास्क्स के राउट पे जाते हैं तो लेट्स सी कि क्या होता है। आई एम ए रिसोर्स कंट्रोलर आपके सामने आ गया। अच्छा, अब हमने टास्क्स का एक राउट बनाया और ये आ गया, लेकिन अगर मैं रिसोर्स कंट्रोलर के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे क्रिएट के मेथड में जाता हूँ तो और इधर मैं रिटर्न करवा देता हूँ dd सपोज आई विल से लेट्स क्रिएट टास्क रिसोर्स। ओके, ये मैंने dd करवा दिया और मैंने क्रिएट के फंक्शन के अंदर ये dd करवाया है। अब अगर मैं टास्क्स के बाद क्रिएट लिखूंगा URL में तो आप देखें मेरे पास खुद लेट्स क्रिएट अ टास्क रिसोर्स आ गया। अब लारावेल को कैसे पता चल रहा है कि टास्क क्रिएट के राउट पे जाना है तो क्रिएट के फंक्शन को ट्रिगर कराना है, अगर सिंपल टास्क के राउट को हिट किया तो इंडेक्स के फंक्शन को ट्रिगर कराना है, ये कैसे पता चल रहा है? इसके लिए मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन में लेके जाता हूँ और हम डायरेक्टली जंप कर जाते हैं रिसोर्स कंट्रोलर्स और यहाँ से इसके एक्शन हैंडल्ड बाय रिसोर्स कंट्रोलर्स वाले टेबल के ऊपर। तो ये एक स्टैंडर्ड है रिसोर्स कंट्रोलर का कि जब भी आप गेट की रिक्वेस्ट भेजोगे सिंपल रिसोर्स का नाम लिख के, जैसे कि हमारे रिसोर्स का नाम है टास्क्स, तो सिंपल रिसोर्स का नाम लिखकर आप गेट की रिक्वेस्ट भेजोगे तो वो डायरेक्टली इंडेक्स के फंक्शन को ट्रिगर करा देगा। अगर आप रिसोर्स का नाम फॉरवर्ड स्लैश क्रिएट लिखोगे तो वो ऑटोमेटिकली क्रिएट के फंक्शन को हिट करा देगा। अगर आप पोस्ट की रिक्वेस्ट भेजोगे रिसोर्स का नाम और उसके बाद पोस्ट की रिक्वेस्ट सिंपल रिसोर्स का नाम लिख के भेजोगे तो वो उस रिसोर्स को स्टोर करवाने के लिए डेटाबेस में स्टोर के मेथड को कॉल करा देगा। लेकिन मसला ये है कि बिगनर्स के लिए ज़रा इशू हो सकता है कि आप अपने लारावेल के राउट्स में जाओ तो वहाँ पर वो राउट्स बने हुए ना हों क्लियरली, ठीक है, सिर्फ रिसोर्स का नाम लिखा हुआ हो जैसे कि टास्क्स है और मैजिकली ऑटोमेटिकली बैकएंड से ऐसा हो रहा हो कि आपने टास्क क्रिएट को कॉल कराया तो वो क्रिएट का मेथड हिट हो जाए और टास्क्स के रिसोर्स के ऊपर राउट के ऊपर आपने पोस्ट की रिक्वेस्ट भेजी तो ऑटोमेटिकली स्टोर का मेथड आ जाए। तो ये मैजिकल वे जो है ज़रा ये एक बिगनर को तंग कर सकता है, इसलिए हम यूज़ तो रिसोर्स कंट्रोलर करेंगे लेकिन हम राउट्स खुद डिफाइन करेंगे और हम ऐसा भी कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम प्रोजेक्ट के कंट्रोलर और रिसोर्स के कंट्रोलर दोनों को रिमूव कर देते हैं। ये था हमारा बेसिक कंट्रोलर और ये था हमारा रिसोर्स कंट्रोलर। ओके, यूज़ हमने रिसोर्स कंट्रोलर को ही करना है क्योंकि उसके अंदर हमें बने बनाए फंक्शंस मिल जाते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों कंट्रोलर्स को शिफ्ट डिलीट किया एंड लेट्स क्रिएट अनदर रिसोर्स कंट्रोलर क्लियर और हम बना देते हैं एक और रिसोर्स कंट्रोलर PHP आर्टिजन मेक कंट्रोलर। इस कंट्रोलर का नाम होगा प्रोजेक्ट कंट्रोलर। अगेन मैं प्रोजेक्ट कंट्रोलर ही बना रहा हूँ लेकिन इस बार ये रिसोर्स होगा। एंटर। अब हमारा एक प्रोजेक्ट कंट्रोलर बन गया है लेकिन ये एक रिसोर्स कंट्रोलर है। तो हम जाकर देखेंगे ऐप HTTP की डायरेक्टरी में तो हमारे पास प्रोजेक्ट का कंट्रोलर आ गया है और इस बार ये चूंकि रिसोर्स कंट्रोलर है तो हमारे पास इंडेक्स, क्रिएट, स्टोर, शो, एडिट, अपडेट, डिस्ट्रॉय ये सब मेथड्स ऑटोमेटिकली आ रहे हैं। ओके, अब सिंपल सी बात है कि मैं अपनी राउटिंग की ग्रुप में जाऊंगा और मैं प्रोजेक्ट्स को लिस्ट करवाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं इस क्लोजर कॉल बैक को सारे को बढ़ा दूंगा और यहाँ पर जो हमारा ऑप्शनल पैरामीटर था उसको बढ़ा दूंगा और मैं कहूँगा कि जैसे ही प्रोजेक्ट लिस्ट का राउट हिट हो तो तुमने क्या करना है, प्रोजेक्ट कंट्रोलर के इंडेक्स वाले मेथड को कॉल करवा देना है। अब हम इसका नेम नहीं चेंज करेंगे, राउट का URL सेम रहेगा। ऑप्शनल पैरामीटर फिलहाल मैं यहाँ से उड़ा देता हूँ क्योंकि अब हम इसमें कोई ऑप्शनल पैरामीटर नहीं पास करा रहे, सिर्फ ये है कि अब इसके अंदर कंट्रोलर कॉल हो जाएगा और बड़ी खूबसूरती से कंट्रोलर के मेथड के अंदर जाकर
हम वो काम करेंगे जो पहले हम राउट की फाइल में कर रहे थे। ओके, I've written a string कि project controller is now a resource controller, और मैं चाहता हूँ प्रोजेक्ट लिस्ट के राउट के ऊपर। इधर गए, हमने लिखा प्रोजेक्ट को लिस्ट करवा दो। जैसे ही हम इस राउट पे गए तो हमारे सामने ये स्ट्रिंग आ गई। अब हम एक रिसोर्स कंट्रोलर यूज कर रहे हैं, लेकिन हम उससे सिर्फ एक उसके जो यूआरएल्स हैं उनको हम खुद डिफाइन कर रहे हैं। अब हम आ जाते हैं फाइनली व्यू के ऊपर, जो इस वीडियो का आखिरी टॉपिक है। सबसे पहले तो आप अगर अपने डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में जाएं तो यहाँ पर रिसोर्सेज की डायरेक्टरी में व्यूज़ की डायरेक्टरी लारावेल ने ऑलरेडी दी होती है, और लारावेल में एक आर्टिजन की कमांड होती है नाउ php artisan मेक व्यू की भी कमांड होती है। ठीक है, अगर हम एक व्यू बनाएंगे तो ऑलरेडी वो हमारे पास रिसोर्सेज व्यू की डायरेक्टरी में आ जाएगा। मैं कहता हूँ php artisan मेक व्यू, और इस व्यू का नाम हम रखेंगे, हम व्यू के अंदर बाकायदा प्रोजेक्ट्स की एक डायरेक्टरी बनाएंगे और उसके अंदर ये लिस्ट का व्यू होगा। तो हम कहते हैं कि एक व्यू बनाओ, और वो व्यू होगा प्रोजेक्ट्स की डायरेक्टरी में होगा लिस्ट के नाम से, और इसको एंटर कर दें। दिस इज इट। अब ये हमें बता रहा है कि इसने रिसोर्सेज में व्यूज़ की डायरेक्टरी में प्रोजेक्ट्स की एक डायरेक्टरी खुद ही बना दी, और उसमें list डॉट ब्लेड डॉट php आ गया है हमारे पास। ये देखें, प्रोजेक्ट्स और प्रोजेक्ट्स में लिस्ट। जितनी ज़्यादा आप सब डिविजन्स में काम करेंगे उतना बेहतर होगा। तो अब हमारे पास आ गए प्रोजेक्ट्स की डायरेक्टरी, और प्रोजेक्ट्स की डायरेक्टरी में हमारे पास हैं लिस्ट का व्यू। ये जो लिस्ट का व्यू है, अब हम इधर क्या रिटर्न करवाएंगे? दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। हम यहाँ पर भी डी करवा सकते हैं। ठीक है, @डी, और आप लिख देंगे कि आई एम योर फर्स्ट व्यू, दिस इज इट। और @डी ये एक डायरेक्टिव है ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन का। ब्लेड क्या है? ब्लेड बेसिकली लारावेल के अंदर टेम्पलेटिंग इंजन है, जो कि फ्रंट एंड व्यूज़ बनाने के लिए यूज़ होता है। आपने देखा होगा कि इस फाइल में list.blade.php आ गया है। तो ये जो ब्लेड है, जैसे कि Vue.js एक फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है, रिएक्ट एक फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है, लाइब्रेरी है सॉरी, तो बिल्कुल इसी तरह से जो ब्लेड है ये भी एक टेम्पलेटिंग फ्रंट एंड टेम्पलेट बनाने के लिए आप कह लें कि काइंड ऑफ एक फ्रेमवर्क है। ठीक है, जो PHP के लिए स्पेसिफिक है, और इसके अंदर इस तरह के डायरेक्टिव्स को यूज़ करके हम PHP के लूप्स, कंडीशंस और PHP के फंक्शंस को कॉल करा सकते हैं। खैर, हम इसको एक्सप्लोर करेंगे इन डिटेल अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही था। प्रोजेक्ट कंट्रोलर, अब हम क्या करेंगे, इस प्रोजेक्ट कंट्रोलर से एक व्यू रिटर्न करा देंगे। लारावेल आपको एक हेल्पर फंक्शन प्रोवाइड करती है व्यू के नाम से। व्यू, और इस व्यू के हेल्पर फंक्शन में आप उस व्यू का नाम लिख दें। आप कहेंगे, और डायरेक्टरी का नाम मत लिखना भूलिएगा, आप बताइएंगे कि प्रोजेक्ट्स की डायरेक्टरी के अंदर लिस्ट के नाम से एक व्यू पड़ा हुआ है, और इंडेक्स के फंक्शन की रिटर्न टाइप भी बता दें लाजमी। रिटर्न टाइप्स आपने लाजमी देनी है इस कोर्स में, क्योंकि जो मॉडर्न PHP है वो रिटर्न टाइप्स को फॉलो करती है। ओके, अब हमने बताया कि ये इंडेक्स का जो फंक्शन है ये एक व्यू रिटर्न करवा रहा है, और वो व्यू जो है इल्यूमिनेट कॉन्ट्रैक्ट्स व्यू के नेम स्पेस से आ रहा है। खैर, उस व्यू का नाम है लिस्ट, जो कि प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी के अंदर है। अब हम जाते हैं, हमारे पास राउट बन रहा था प्रोजेक्ट लिस्ट का, प्रोजेक्ट लिस्ट के राउट पे गए, इसको रिफ्रेश किया, और हमारे पास लिखा आ रहा है आई एम योर फर्स्ट व्यू। तो एक क्विक सा रिकैप ले लें इसका, और देन इट्स यू आर गुड टू गो। हमारी प्रोजेक्ट लिस्ट का एक URL बनेगा,
और वो यूआरएल क्या करेगा, प्रोजेक्ट कंट्रोलर को इन्वोक करवा देगा और वो प्रोजेक्ट कंट्रोलर क्या करेगा, अपने इंडेक्स के फंक्शन को ट्रिगर करेगा। जैसे ही इंडेक्स का फंक्शन ट्रिगर होगा तो वो एक व्यू रिटर्न करवाएगा। ओके, उस व्यू का नाम है लिस्ट, और वो व्यू कहां पर पड़ा हुआ है, रिसोर्सेज व्यूज प्रोजेक्ट्स की डायरेक्टरी के अंदर। ये है हमारा व्यू। तो ये था हमारा व्यू। इस तरह से हम एक व्यू को रिटर्न करवाते हैं, और ये होते हैं बेसिक कंट्रोलर्स और रिसोर्स कंट्रोलर्स लारावेल में। उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो आप हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर पर आकर हमसे लाइव क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मेरे जैसे और काफ़ी सारे डेवलपर्स आपको मिल जाएंगे और काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स आपको मिल जाएंगे जो आपकी क्यूरीज का आंसर आपको कर सकेंगे। इसके अलावा हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर पे एक चैनल बना हुआ है लारावेल 12 कोर्स के नाम से, जहाँ पर आपको कंप्लीट वीडियो के लिंक्स और जितने भी हेल्पिंग मटेरियल है, मेरे जितने भी कोड स्निपेट्स होते हैं वो भी आपको उस चैनल में मिलेंगे। जाते जाते अपना होमवर्क ले जाइए। आपका आज का होमवर्क ये है कि अब आपने खुद से कंट्रोलर्स बनाने हैं एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वेब एप्लीकेशन के लिए। प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने के लिए और टास्क्स को मैनेज करने के लिए आपने कुछ कंट्रोलर बनाने हैं, और वो कंट्रोलर्स रिसोर्स कंट्रोलर्स होंगे और वो कुछ रेलेवेंट व्यूज़ रिटर्न करवा रहे होंगे। जितना मैंने पढ़ाया है उसी के हिसाब से व्यूज़ रिटर्न करा रहे होंगे। आपने हर मेथड के अंदर जाकर व्यू नहीं रिटर्न कराना, लेकिन आपने खुद सोचना है कि एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वेब एप्लीकेशन में जो एक कंट्रोलर होगा उसका इंडेक्स का फंक्शन कैसा व्यू रिटर्न करा सकता है, स्टोर का फंक्शन कैसा व्यू रिटर्न करा सकता है, वगैरह वगैरह। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और अल्लाह हाफ़िज़।